2024 का चुनावी रण शुरू हो चुका है और इस वक्त मैं उत्तराखंड में हूँ। यहाँ पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हूँ और ये जहाँ जो जगह है गांधी पार्क की, ये आती है टिहरी लोकसभा में। तो हमारे साथ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, पदाधिकारी भी मौजूद हैं। सबसे पहले आपका रुख करता हूँ। आपकी सरकार मौजूदा समय में प्रदेश में है और केंद्र में है, क्या नाम है आपका? सचिन गुप्ता। सचिन जी, क्या लग रहा है पांचों सीट का समीकरण इस बार? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से जो है पिछले 10 साल का माननीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल रहा है और जिस तरीके से देश में विकास हुआ है, उत्तराखंड के अंदर विकास हुआ है, लगातार जो है प्रदेश की जनता ने उत्तराखंड में 2014 से लेकर और 2023 तक के जितने भी चुनाव हुए, चाहे उसमें दोनों हमारे लोकसभा के चुनाव का जो दोनों जो है हमारे विधानसभा के चुनाव, प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है और लगातार जिताने का काम किया है। और निश्चित रूप से 2024 के चुनाव में भी जो है भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड से पाँचों लोकसभा की सीटें मिलने वाली है, क्योंकि जिस तरीके का लगाव माननीय नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड के साथ है, आज से पहले कभी किसी प्रधानमंत्री को या उत्तराखंड में इस तरीके से जो है विशेष अपने जनता के साथ जनसंवाद करते हुए नहीं देखा गया। तो निश्चित रूप से मैं आश्वस्त हूँ कि पाँचों लोकसभा की सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड के अंदर मिलने वाली है। बिल्कुल। प्रतिमा जी, ये कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था उत्तराखंड। नारायण दत्त तिवारी हों चाहे बहुगुणा जी हों, ठीक है, दोनों बड़े नेता थे कांग्रेस के, दोनों उत्तराखंड से आते थे। हरीश रावत जी भी हैं, आपके बड़े नेता हैं, उत्तराखंड से आते हैं। लेकिन उत्तराखंड में काफ़ी कुछ जो कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के चेहरे कहे जाते थे, वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए हैं। आपकी पार्टी 2014-2019 दोनों लोकसभा चुनाव में शून्य पर रही, क्यों? देखिए, जो हो गया वो हो गया, बीती बात बिसारिए, आगे की सुध ले। तो ये जो आज की स्थिति है वो एकदम अलग है। जिस तरीके से पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने जितनी जुमलेबाजी की थी, प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, जनता के समक्ष अब सब कुछ है। इन्होंने कहा कि मैंने सुना कि प्रदेश की जनता से संवाद करते हैं। अरे नरेंद्र मोदी जी संवाद कहाँ करते हैं? वो तो मन की बात करते हैं, वो तो जन की बात कभी सुनते ही नहीं है। उनकी तो आदत सिर्फ मन की बात करने की। और दूसरी बात, क्योंकि हम टिहरी जो है लोकसभा में खड़े हैं, आपके सामने कई वीडियो आए, आपने देखा होगा कि इनकी जो खुद की कैंडिडेट हैं रानी राजलक्ष्मी शाह जी, वो जहां जहां भी जा रही हैं वहां से जो है गणेश जोशी जी के साथ जब वो जाती हैं, अभी आपने देखा, लोग उन्हें नमस्ते करने का कार्य करें कि भाई जाइए, हम आपसे कोई वार्तालाप नहीं करना चाहते, क्योंकि 5 सालों में पहली बार आप अपना चेहरा दिखा रही हैं। और मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि किस विकास की बात इन्होंने की है? आज जो प्रदेश का युवा है वो बेरोजगार है, सड़कों पर है, उसके ऊपर लाठी भांजने का काम ये कर रहे हैं। महिला सम्मान की बात नहीं करते हैं। अंकिता भंडारी जैसा मुद्दा, जो इतना एक 19 साल की बच्ची जो अपने सपनों को लेकर ऋषिकेश आई थी, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके बाद रिजॉर्ट को तोड़ दिया जाता है, वीवीआईपी का नाम अब तक नहीं उजागर हुआ। मोदी जी इस पे तो अपनी चुप्पी साध लेते हैं और ये बात विकास की करते हैं, नारी सम्मान की करते हैं। जो नारी का सम्मान नहीं कर सकता, वो देश और प्रदेश का विकास क्या करेगा? देश और प्रदेश का विकास क्या करेगा, एक बड़ा सवाल है और नारी के सम्मान का भी सवाल उठाया गया है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है महिलाओं के सम्मान में अग्रणी भूमिका में रह के जो है कार्य करती है, चिंता करती है। अभी आप देख लीजिए, कांग्रेस के जो बोल रहे हैं, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले जो कंगना रनौत जी जो मंडी की प्रत्याशी है, उनको किस तरह का बयानबाजी की थी आपने देखा होगा। और आपने ये भी देखा होगा अभी हेमा मालिनी जी पर किस तरह की टिप्पणी जाए। कंगना हेमा पर तो बोलना पड़ेगा दीदी। देखिए, मैं बोलूंगी, देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी, हम किसी भी मुद्दे पे बोलने पे कभी पीछे नहीं जाते। देखिए, कंगना रनौत जी के लिए उन्होंने खुद स्पष्टीकरण भी दिया है। देखिए, मैंने क्या कहा, मोदी जी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। सुप्रिया, देखिए, उस पे भी उनका जो वीडियो था उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, उस पे भी उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, बट यहाँ तो स्पष्टीकरण ही नहीं दिया। अरे भाई, आप मणिपुर पे क्यों नहीं बोले? मणिपुर पे हमने जाके हमारे सारे भारतीय सबने मणिपुर में चुप क्यों है? आप बताइए, इंडिया गठबंधन किसका है? मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। आजादी से लेकर अब तक पहली बार ऐसा हुआ कि महिलाओं पे इतना बड़ा अत्याचार हुआ। आप चुप क्यों है? चुप क्यों है? हम चुप नहीं है। आरक्षण लाने वाली तो कांग्रेस पार्टी है। आरक्षण महिलाओं को देने में क्यों चुप थे? कौन सा आरक्षण लेके आया? कौन सा आरक्षण? बड़ा शांत प्रदेश है ये, बहुत शांत प्रदेश है। एक सेकंड, आराम से प्रतिमा जी, आराम से, गुप्ता जी, आराम से। गोगी जी, न्याय यात्रा चली और न्याय पत्र आपका आ गया। एक सेकंड गोगी जी, हाँ गोगी जी, मैं आपसे आ रहा हूँ आपके पास। न्याय यात्रा चली, कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ आप बोलते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम कह रहे हैं अंकिता इसी प्रदेश की हमारी बेटी बहन थी, उसकी माता जी ने एक पत्र लिखा,
हम कह रहे हैं उस पत्र में अगर किसी वीआईपी का नाम का जिक्र किया है, उसने खुलासा किया है, क्यों नहीं उसमें हाई कमेटी की एक जांच कमेटी बनाई गई? क्यों नहीं आज तक वीआईपी के नाम का खुलासा किया? भाई क्यों नहीं ऐसा किया गया? महिला सशक्तिकरण के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम किया वो अपने नहीं, अंकिता भंडारी पर क्यों नहीं किया गया सर? अंकिता भंडारी की बार बार उसकी आत्मा दुखी होती होगी, बार बार राजनीति का अखाड़े में लेकर अखाड़ा में नारी निकेतन में आपके नेता जाकर लड़कियों को गर्भवती करते थे, उस पर जवाब नहीं है आपका, उस पर जवाब नहीं है आपका। आप ये बताइए कि कांग्रेस बाबा अंकिता हत्याकांड की बात करते हैं जिसमें सरकार ने अविलंब जो है कार्रवाई करते हुए दोषियों को जेल में पहुंचाने का काम किया और वर्तमान में कोर्ट में विचाराधीन मामला है। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस आप वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं कर रहे हैं, शर्म मान लीजिए। आपने एक महिला के साथ इतना दुराचार किया गया, उसके बाद जांच सारे निपटाने के लिए तुरंत देखिए अंकिता भंडारी, क्या इस चुनाव का मुद्दा अंकिता भंडारी है? इस चुनाव का प्रत्येक वो मुद्दा है जो कि हमारी जन भावना को छूता है, वो सब एक मुद्दा है जो हमारी जन भावना को छूता है। बेरोजगारी मुद्दा है, अंकिता भंडारी के साथ जो इन्होंने किया है वो मुद्दा है, और उन्होंने उसके साथ 5 बड़े मुद्दे आप बता दीजिए। 5 जो सबूतों को नष्ट किया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन्होंने सत्यानाश कर दिया है। ठीक है, इनके नेता जो सर्वश्रेष्ठ नेता है हरीश रावत जी, वो कल बीजेपी की सीधे तारीफ कर रहे हो और ये यहाँ आकर बहस करते हैं। मुझे लगता है एक मिनट रुकिए, मुझे लगता है कि कटाक्ष और तारीफ में ये फर्क नहीं समझते। आप समझ नहीं पाए। चुप कराइए, एक मिनट चुप हो जाइए, देखिए इससे किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। इनको शायद कटाक्ष और तारीफ में फर्क नहीं पता। उन्होंने कटाक्ष किया आपके ऊपर, कटाक्ष किया, तारीफ नहीं की। अरे जनता तो आपको भगा रही है, जनता कह रही है माफ करिए, जाइए, हमें नहीं। दीदी एक सेकंड, गोगी जी एक सेकंड, एक बात आप ये बताइए कि आखिर 17-22 दोनों चुनाव में नेतृत्व हरीश रावत जी ने किया, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस क्यों नहीं उठ पा रही है उत्तराखंड में? देखिए बात उत्तराखंड की है, बात देश की। देखिए जहाँ जुमलेबाजी होती है ना, वो जनता कभी कभी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, बट जनता ने कंफ्यूज होने का भुगतान भुगत लिया है। 500 एक मिनट 500 का सिलेंडर 1100 का मिल रहा है। आप समझिए 60 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में मिल रहा है। जनता भुगत चुकी है। अब उज्ज्वला योजना की सच्चाई सबके सामने है, आयुष्मान की सच्चाई सबके सामने है। इनके पास कुछ नहीं है, इसलिए बौखला है। 10 करोड़ लाभार्थी उज्ज्वला के हैं, और जिस तरह की ये बात करें, कल हरीश रावत जी ने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी की लहर है, कांग्रेस कहीं भी नहीं है। इस बात पर क्या कहना चाहेंगी कांग्रेस? मैं कांग्रेस से पूछता हूं। देश की जनता जनाब हरीश रावत जी 2 जगह से चुनाव लड़े थे और दोनों जगह वो हार गए थे, ठीक है, और 2 जगह और हारने के बावजूद दोबारा से अब उनके लड़के को टिकट दिया गया है। क्या परिवारवाद ये नहीं है दीदी? देखिए उन्होंने खुद अपनी इच्छा जाहिर नहीं की। बेटी पहले ठीक विधायक है, है। आप सुन लीजिए 2 मिनट। बेटी उन्होंने पहले खुद विधायक है। पहले अपने लड़ने की इच्छा जाहिर नहीं की। अब ये कह रहे बेटी विधायक है। अरे पंकज सिंह तो खुद विधायक है, राजनाथ सिंह का बेटा। पंकज खंडूरी जी आप पर भी परिवारवाद का आरोप है। हमने देखिए सुनिए, हमने क्या कहा है, किसी भी हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद की पार्टी नहीं है। अगर कोई नीचे से चुन के जो है जा रहा है, उसके लिए टिकट संगठन नहीं मांग, संगठन देता है टिकट वहाँ पे। हमारे यहाँ कोई पैरवी नहीं करता। और बताइए बाप बेटे में कौन है? परिवार चलाने के लिए परिवार भी तो होना चाहिए। मोदी जी का तो वही नहीं है परिवार। भाई वो तो कह रहे हैं परिवार चलाने के परिवार होना मोदी जी का चाहिए। परिवार हमें, पूरे देश की जनता मोदी जी की परिवार है। मोदी जी हमारे परिवार का मुखिया है। हमें मोदी का परिवार, हम देश की जनता है, मोदी का परिवार। ये देश की जनता है। क्या अंकिता भंडारी मोदी जी का परिवार नहीं है? क्या मणिपुर की बेटियां, नारी निकेतन का आपका परिवार नहीं था? हल्द्वानी का कांड आपका, हल्द्वानी में 7 साल की बच्ची आपका परिवार नहीं था? नहीं, एक परिवार था। सही करिए। नारी सम्मान की बात करते हैं तो नारी सम्मान की बात उन्होंने उठाई है, नारी सम्मान की बात उठाई। आप बताइए नारी सम्मान के लिए क्या कुछ है? नारी सम्मान में भारतीय जनता 2 मिनट भैया, नारी सम्मान में भारतीय जनता पार्टी ने 5 लोकसभा में नारी का सम्मान करते हुए एक मातृशक्ति को टिकट दिया, जबकि कांग्रेस पार्टी ने नारी का अपमान करते हुए एक भी टिकट नहीं दिया। ये सबसे बड़ा। लेकिन सर महिला को तो आपने भी उत्तराखंड में नहीं टिकट दिया है 5 सीट पे। हमने दिया तो है ना, कांग्रेस आप 5 सीट पर कौन सी महिला प्रत्याशी आपकी है? प्रदेश सरकार ने 30% 37,000 आरक्षण दिया नारी को। एक महिला प्रत्याशी है इनकी, आपकी कहाँ है? देखिए रानी लाज
लक्ष्मी शाह के अलावा कौन सी आम अपने कार्यकर्ता को टिकट दिया आपने, ये बताइए। हमारे जिताओ कैंडिडेट है, आप बताइए। आपका प्रीतम सिंह थे, आपका नहीं मैं पूछता हूँ, आपका प्रीतम सिंह थे, आपका बड़े नेता गृह मंत्री रहे हैं उत्तराखंड के, आपने क्यों नहीं टिकट दिया? क्योंकि एक भाग के बात मैदान बोलना छोड़ रहे हैं। चाहूंगा, इन्हीं के हमारे कांग्रेस से एक नेता गए थे विजय भोगना जी, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को क्या बोला था, मैं बताना चाहूंगा। क्या बोला था? मोम की गुड़िया, ठीक है, याद है, कल भी बात हो रही थी, ठीक है। वो मोम की गुड़िया ने सबसे ज्यादा प्रश्न उठाए अपनी लोकसभा और आप जो ये कह रहे हैं, कितने प्रश्न उठाए हैं, डाका दे दीजिए। और कौन से गाँव लिया है गोद में, ये बता दें, कौन से गाँव लिया है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, जनता के लिए आपने कहा ना कि मोम की गुड़िया, मैं कहता हूँ जनता के लिए नरम है वो, तभी है लगातार 3 लोकसभा जीत रही है। 17 लोकसभा चुनाव है, 17 में 12 लोकसभा उनके परिवार ने जीते, निश्चित रूप से नरम है। और उत्तराखंड में महिला होने के नाते सबसे ज्यादा प्रश्न अगर लोकसभा में किसी ने उठाया तो उसी महिला के पास कोई बात होती, जनता को देने के लिए रिपोर्ट कार्ड होता तो ये चिल्लाते नहीं। आप चिल्ला के ना अपनी बात पहुंचाने दे रहे हैं, ना हमारी बात पहुंचा रहे, ये दर्शा रहा है कि ये चिल्ला करके आवाज दबाने का काम कर रहे हैं, जिससे जनता को कुछ समझ रहा है। यहाँ पर रोकना पड़ेगा और एक बात आपको बतानी पड़ेगी। सर आपकी सरकार है राज्य में, केंद्र में, ठीक है, आप विपक्ष में हैं दोनों जगह पर। इसके पहले आपकी सरकार थी। यहाँ का जो सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन, उस मुद्दे पर न कांग्रेस की सरकार में कुछ हो पाया है, ना आपकी सरकार में। भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है? हम इन्वेस्टर मीटिंग करी, मेरा जवाब दे लीजिए ना। इन्वेस्टर मीटिंग करी, इन्वेस्टर मीटिंग में इन्वेस्टर्स को हम लेके आए, 85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का 85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट आई और 45,000 करोड़ रुपए ग्राउंडिंग पे है। दूसरा ये किसके, एक मिनट प्लान रोकने का काम है ना, प्लान रोकने के लिए प्रयास सरकार ने किया। इससे पहले कांग्रेस सरकार ने किया। कांग्रेस की सरकार ने 2004 से 2014 तक जब इनकी सरकार थी, हमारा उत्तराखंड का विशेष पैकेज छीनने का काम कांग्रेस ने किया, उत्तराखंड के युवाओं को पलायन करने पर मजबूर करा। दूसरा हमारे मुख्यमंत्री लेके आए लखपति दीदी बनाने की योजना, हमारी पलायन आयोग की रिपोर्ट कहती है, पलायन आयोग रोड के माध्यम से पलायन पे सबसे बड़ा काम हुआ है। तो आपका प्रत्याशी गणेश गोदियाल जी पलायन होकर हमारे यहाँ आ गए। अनिल बलूनी जी सुनिए, पलायन आयोग का ये हाल है, पलायन आयोग का ये हाल है कि पलायन आयोग के अध्यक्ष ही भाग गए इनके, और ये अनिल बलूनी की बात कर रहे हैं, वो तो दिल्ली में पड़े सांसद रहे, वो तो है ही नहीं। गणेश गोडियाल जी तो उत्तराखंड के हैं, गणेश गोडियाल जी पौड़ी के हैं, वो यही रहते हैं, सुन लीजिए, यहाँ रहते हैं, नहीं हो, पलायन की बात हो रही है। अनिल बलूनी जी पलायन कर गए, लेकिन पलायन करके ना जो यहाँ है वोट उसको मिलेगा, वोट उसको मिलेगा जो यहाँ रहता है। गणेश गोडियाल जी यहाँ रहते हैं। ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि जब बात आती है विकास की, उत्तराखंड की राजनीति करोगे। आज आपका प्रत्याशी उत्तराखंड की राजनीति कर रहा है, तो जो जनता के बीच में रहेगा, जनता उसे चुनेगी। जो दिल्ली बैठकर राजनीति करेगा, जनता उसको नहीं चुनेगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जनता जनार्दन है, सुनिए सुनिए, जनता जनार्दन है और जनता ने एक मिथक 2023 में तोड़ा। उत्तराखंड के अंदर हमेशा चलता था एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास करते हुए ये मिथ्या तोड़ी। 2023 में पूरा भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है। एक सेकंड दीदी जनता को भी थोड़ा दूरी बनाइए आप लोग। जनता को भी झूठ कहलाते हैं। अब एक सवाल आपसे है, सवाल उठाना एक तिलिस्म है और इस बार हैट्रिक होने वाली है, जो भाजपा के लोग हैं उनका कहना है, ठीक है, कि तिलिस्म हमने बना दिया है, 14, 19 और 24 में हम हैट्रिक मार देंगे। तिलिस्म टूटेगा कांग्रेस का? तिलिस्म बिल्कुल टूटेगा इनका। आप देखिएगा, ये जो इस बार इतनी ज्यादा बड़बोलेपन में इस बार 400 पार, इस बार जमानत बचा लो यार कह रही है जनता इनसे। मैं गारंटी देता हूं 4 जून को कांग्रेस से ढूंढने नहीं मिलेंगे आपको। 4 जून को और कांग्रेस की 5 सीटों पर 4 जून को कांग्रेस की ढूंढने नहीं मिलेंगे। आप देश को बांटने की राजनीति करते हैं। 5 सीटों में कौन-कौन सी सीट आप जीत रहे हैं? 5 सीटों में कौन-कौन सी सीट
सीट आप जीत रहे देखिए, हैं। ये जो 400 पार कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 400 पार आएगा, लेकिन 400 पार सीटें नहीं आ रही। पेट्रोल डीजल के रेट जो है 400 पार जाएंगे। अच्छा गोगी जी ये दुर्भाग्य। गोगी जी सवाल सुन लीजिए, 5 सीटों में कौन कौन सी सीट आप जीत रहे हैं? ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य। पांचों जीतेंगे। मैं बोला 4 तारीख को इनमें से कोई भी कांग्रेसी अगर मिल जाए डिबेट में तो मैं आपको नाम लिख के दे दूंगा। 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती और निश्चित रूप से जो 400 पार का नारा है वो प्रदेश की देश की जनता पूरा करने के लिए तैयार है। 400 पार का नारा जनता पूरा करने के लिए तैयार है। ये तिलिस्म भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता का है। देखिए मैं कह रही हूँ, ये कह रहे हैं कोई मिलेगा नहीं। देखिए कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। हमने अरे सुन लिया करिए, कांग्रेसी हर घर में है और मुझे लगता है इनके घर में भी कोई लेकिन आप यहाँ के तो कांग्रेसी छोड़ के इनके यहाँ आ रहे हैं। अरे भाई वो तो अति महत्वाकांक्षा है ना, इंसान की अति महत्वाकांक्षा को हम और आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना। अब जो सत्ता, देखिए जिनका एक काम है कि वो सिर्फ सत्ता में रह के जनता की सेवा करना जानते हैं भाई, हम तो बिना सत्ता में रह के भी जनता की सेवा करते हैं। ये तो कह रहा है बिना सत्ता में, लेकिन सबसे अधिक विपक्ष में यही बैठे हैं। एग्जैक्टली आप सुनिए एक मिनट, आप हर जगह की सरकार तोड़ के कांग्रेस पार्टी की नहीं, सरकार बना रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अब आप उत्तराखंड में पूछिए, इनके विधायक जो है 11 विधायक भारतीय जनता पार्टी में आए, इनके हरीश रावत से तंग होकर सत्ता छोड़ गए। सुनिए, सत्ता छोड़ गए, सत्ता छोड़ कर ईडी आई, आप मेरी पार्टी में शामिल नहीं होंगे, मैं कल आपके घर में ईडी भेज दूंगा। मैं बताता हूँ, नहीं, अभी एजेंसियों का आरोप तो आपके ऊपर लगता है। अभी इनके राष्ट्रीय एजेंसियों का नेता आरोप है, तो आपके ऊपर लगता है। राष्ट्रीय नेता है, जब तक टूट पड़ी है सर उनका ट्वीट पढ़िए ना, इस देश उनका ट्वीट पढ़िए। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने सनातन धर्म को छोड़ दिया, सनातन धर्म को सनातन का सवाल है, इसलिए जो है हम भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। एक सेकंड भाई साहब, गुप्ता जी सनातन को लेकर राम को लगातार, निकाल रहे हैं। एक सेकंड गुप्ता जी, सनातन को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के ऊपर हमलावर है कि सनातन को लेकर आप लोगों ने, आपके तमाम नेताओं ने तमाम बयान दिए हैं। शक्ति को लेकर राहुल गांधी के बयान पर भी आप गलत कह रहे हैं। राहुल गांधी जी की शक्ति का मतलब था ईडी और सीबीआई की शक्ति का अब सवाल। आप देखिए, आपने मतलब गलत निकाल लिया भाई साहब। देखिए कांग्रेस जो है नरेंद्र मोदी जी का फोबिया हो गया इनको, ठीक है। अगर आप गलत करेंगे, आपके कांग्रेस के सांसद के घर से 300 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, क्या ईडी नहीं जाएगी उसके घर में? अरे भाई सुनिए, भाजपा वॉशिंग मशीन, भाजपा एक वॉशिंग मशीन है और एक वॉशिंग पाउडर है। वॉशिंग पाउडर भाजपा, वॉशिंग पाउडर भाजपा, ये वॉशिंग पाउडर है। ये दंगल ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि चुनाव है और चुनावी सफर में तू मैं भी हो रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपस में ही आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। मुद्दे क्या हैं स्थानीय, ये गौण हैं, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे क्या हैं, राष्ट्रीय बहस क्या है, वो आपके सामने है। इंडिया डेली लाइव के लिए कैमरा पर्सन केसर के साथ अजस्र पीयूष शुक्ला, देहरादून।